बचा ही नहीं, इंडिकेट करने वाला बचा है, मतलब वो द्वैत तो है ही ना। कौन इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है, किसी को इंडिकेट कर रहा है, मतलब वहाँ द्वैत को तो वहाँ भी जिया जा रहा है ना, ब्रह्म में भी। तो चलो, अब इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो चुके हो या फलाने ठिकाने हो चुके हो, इतने ज़्यादा स्ट्रेस को जी रहे हो, सब कर रहे हो, तो छलांग भी बड़ी लेने की क्षमता पैदा हो गई है ना इस एरा में। बड़ी छलांग भी ले सकते हो ना। इसलिए हम दृष्टा साक्षी में ज़्यादा उलझाते नहीं। दृष्टा साक्षी की थोड़ी बहुत बात करते हैं और डंडा मार देते हैं। कहाँ उलझा पड़ा है अभी खेल खिलौने में। इतनी बड़ी बड़ी हाइपोथेसिस की बात करता है और अपना दृष्टा साक्षी में उलझा पड़ा है। डंडा मारते हैं। निकल यहाँ से बाहर, बाहर निकल, सीधे जंप ले। इन्फिनिटी, अनंतता। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा को छूने की कोशिश में इतने जन्म ले लिए, बार बार स्कूल का बस्ता उठाया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, है ना, और बड़ा खोजा, बड़े कुछ सिद्धांत बनाए, यह किया, और फिर उसके बाद फिर चले गए, फिर अगले स्कूल का बस्ता लेकर के फिर चले आए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। कब तक करते रहोगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय? हाँ, मोटिवेशन सबसे बड़ी बात ये आती है ना कि मोटिवेशन कहाँ से आया आध्यात्म का। आध्यात्म के नाम पर तो पहली बात बहुत कुछ चलता है। किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ेंगे तो कहता है कि हाँ मैं आध्यात्मिक हूँ और कुछ ना कुछ करता हूँ। सवाल ये कि वो जो करता है वो आध्यात्मिकता के नाम पे करता है, लेकिन वह आध्यात्मिक है भी या नहीं, ये बड़ी बात है। बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टेम्पररी आपको जो है स्ट्रेस को थोड़ा सा ठीक कर देती हैं या कुछ हल्का फुल्का सेटिस्फेक्शन दे देती हैं, पर एक्चुअली वो आध्यात्म है या नहीं, है ना। हम अपने आत्म की तरफ ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आध्यात्म का अर्थ है अपने आत्म में प्रतिष्ठित होने की कोशिश करना। आत्म यानी इनसाइड, और जो कुछ करते हैं वो हमें बाहर ले जाता है, बहिर्मुख है, हम एक्सट्रोवर्ट हैं। संसार में हम एक्सट्रोवर्ट ही ज़्यादा है ना। भाई संसार में जो भी भूमिका निभा रहे हैं इकोनॉमी के हिसाब से, जो परिस्थिति और भूमिका होती है उसमें आप एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना। तो बहुत सारी भूमिकाएं यदि आप निभा रहे हैं, मल्टीपल है ना, मल्टीटास्किंग है, आप बहुत कुछ भूमिकाएं निभा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस कलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी सहजता ये है कि आप एक प्रामाणिक रहें, एक रहें। तो अब वो उसके साथ में सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो गया, मल्टीटास्किंग होना है आपको। अभी आप बिल्कुल एक एम्प्लॉय की तरह, एक ऑफिसर की तरह हैं, है ना। थोड़ी देर में आप एक फ्रेंड की तरह हो जाएंगे, थोड़ी देर में आप पति की तरह हो जाएंगे, थोड़ी देर में आप ऐसे हो जाएंगे, थोड़ी देर में आप वैसे हो जाएंगे। तो आपको जो बार बार अपने मुखौटे चेंज करने हैं, तो वो उसमें आपकी सहजता खो रही है। सहजता खो रही है तो वहाँ स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस का सीधा साधा मतलब यही है कि आप अपनी सहजता को खो रहे हैं तो स्ट्रेस आता है। अब संसार में सर्वाइवल के लिए तो ये ज़रूरी है, ठीक है ना। अब ये जो है सहजता को पाना है, तो एक तो तरीका बस ये चल रहा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और टेम्पररी जो चीज़ें हैं तो वो टेम्पररी हैं, और उससे कुछ होने वाला, जैसे पेन किलर होता है ना, बहुत पेन है तो खा लिया तो पेन चला गया, और फिर थोड़ी देर बाद में वो सेंसेशंस को मारने वाली दवा ने काम करना बंद कर दिया, पेन वापस आया। रूट कॉज अपनी जगह, तो रूट कॉज पर कैसे काम करेंगे, अपनी सहजता को कैसे लाएंगे, इस पे काम करना होता है। तो आपका प्रश्न ये है कि हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। तो हमारा तो वैसा है कि बाय बर्थ ही हम साधक है। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में एक्चुअली हमारी स्थिति तो यह थी कि पास्ट लाइफ में ही यात्रा कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसे कुछ रहस्यमयी कारण होते हैं, मिस्टीरियस कुछ ऐसे कॉज होते हैं जिनके कारण हमको एक जन्म और लेना पड़ा। तो अब उस यात्रा को पूरा करें, कोई भूमिका दरअसल तय की गई। उस भूमिका को पूरा करने के लिए डिलीवरीज जो है देने के लिए हमें चुना गया है। और इस एरा में जिस प्रकार का जीवन है, जिस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उससे बाहर निकालना एक बहुत टेढ़ा मामला है। किसी को एक्चुअल इंस्पायर करना
साधना के लिए, वास्तविक साधना के लिए सबसे टेढ़ा काम है आज की तारीख में, क्योंकि हर व्यक्ति ज्ञानी है, हर व्यक्ति ज्ञानी है ना, और हर व्यक्ति के पास स्पिरिचुअल मामले को लेकर के बहुत कुछ है, ठीक है ना। और वह जो है अपने आप को धोखा दे सकता है। सेल्फ डिसेप्शन में हर कोई माहिर है, क्योंकि वो जो है उसके अट्रैक्शंस जो है दूसरी तरफ ज़्यादा हैं, तो उसकी जो टॉप प्रायोरिटी है वह कभी भी साधना नहीं है, और वह इतना गजब का सेल्फ डिसेप्शन कर सकता है, तो साबित कर सकता है कि मेरी तो टॉप प्रायोरिटी साधना ही है, ये तो मैं ऐसे करता हूँ, मजबूरी है, ऐसा है वैसा है। और जब भी चुनने की बारी आएगी तो वह जो है साधना को नहीं चुनेगा, साधना को नहीं चुनेगा, वह चुनेगा अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ को। टॉप प्रायोरिटीज़ क्या है? बाहर की जगत में है, ठीक है। जो भी है वह इमेजिनरी कुछ पाना चाहता है कि मुझे यह चाहिए। एक व्यक्ति है वह प्रैक्टिकल रहे तो फिर एक वास्तविक व्यवहारिक रहे। व्यवहारिकता बुरी चीज़ नहीं होती, याद रखना। जो व्यवहारिकता अपने संतुलन में है वो अध्यात्म है। एक थोड़ी अलग बात बोल रहे हैं, जो व्यवहारिक जगत में आप अपनी सहजता में हैं तो व्यवहारिक जगत आध्यात्म है। व्यवहारिक जगत आध्यात्म है यदि आप अपनी सहजता में। एक बंदा है, अब वह बैठा है अपनी एक सीट पे बैठा है, एक जॉब में बैठा है, और वो प्लान करता है कि मैं जो है टाटा की इस कंपनी के बराबर कोई कंपनी खड़ी कर लूँ तो कैसा रहे। मतलब वो एम्बिशियस है, लेकिन कौन सा है? ओवर एम्बिशियस है, और वहाँ तक पहुँचने में उसको 50 साल लगेंगे यदि सब कुछ ओके रहा, सब कुछ ठीक ठीक रहा तो, किस्मत ने पूरा साथ दिया तो। और ऐसा होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है कि आपका रोज़ जो एकदम परफेक्ट रहेगा और सारी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। आउट ऑफ वे जो है प्रधानमंत्री आपको पहचान लेंगे और आपके पास आकर के बोलेंगे कि ये काम कर लो, ठीक है ना। तो एम्बिशियस होना जो है टॉक्सिन है, और एम्बिशियस होना बहुत ज़्यादा टॉक्सिन है। तो थोड़ा एम्बिशियस होना ठीक है, थोड़ा थोड़ा जहर आप खाओ वहाँ तक ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जहर आप खाओगे तो बहुत तकलीफ में पड़ोगे। तो अब वो जो व्यवहार था जो हो नहीं पाएगा कभी, जो व्यवहारिक सफलता, जो आपके एम्बिशन की सफलता जो संभव नहीं हो पाएगी, उसके सपने देख करके आप जो है अपनी मानसिक क्षमताओं को वहाँ इन्वेस्ट करते रहेंगे, जिसका रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं। तो आपका जो व्यवहारिक जीवन है अभी का, वह असंतुलन पैदा हो जाएगा। आप अपने घर में जा कर के अपने एम्बिशंस को जी रहे हैं, पत्नी और बच्चों के साथ परिवार को नहीं जी रहे, ठीक है ना। आप जो है गार्डन में जाके गार्डन की खूबसूरती, पक्षी के गीत को नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप ओरिएंटेड हैं कहीं और, है ना, उस जगह पे ओरिएंटेड हैं जो कभी वास्तविक वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सहज जीवन का अर्थ है कि व्यवहारिक सत्यों को तो निभाना पड़ता है, आपको घर परिवार और सबको निभाना है, जॉब करना है, ये करना है। इसे आप आनंद से करते हैं या स्ट्रेस से करते हैं? काम आपका आनंद है तो ये आध्यात्म है। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई साधु है, कोई संत है, या कोई अपना पूरी तरह से रिटायर हो गया, उसे तो कुछ नहीं करना है। अरे करना है भाई, करना है। सुबह से शाम तक देखो दिनचर्या उसकी भी रहेगी, दिनचर्या के थोड़े एस्पेक्ट्स बदल जाएंगे, लेकिन दिनचर्या उसकी भी रहेगी। घर उसे भी चाहिए, रोटी उसे भी चाहिए, पानी उसे भी चाहिए, बेडिंग उसे भी चाहिए, ज़रूरत के सामान उसे चाहिए, ठीक है ना, सब कुछ चाहिए उसे। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी किस भूमिका में हो। अब हम कॉर्पोरेट कल्चर में भी रह चुके हैं और वहाँ से फिर बहुत जल्दी में बाहर आ गए, क्योंकि हमने कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करी, वो हमें विज़न क्लियर था। लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करी तो फिर हम बाहर हो सकते थे, अपनी प्रायोरिटी को जी सकते थे। हमारी प्रायोरिटी कुछ और थी, और उसको जीना कैसे वो हमें पता था, कब कैसे जीना है। तो हम ऐसा हो गए। लेकिन हर व्यक्ति को अपने ढंग से सोचना चाहिए कि उसने कुछ लाइबिलिटीज़ क्रिएट करी हैं, तो वहाँ पर अपनी भूमिका और परिस्थिति को निभाते हुए कैसे सहज रह सकता है, यह अध्यात्म है। अपनी भूमिका परिस्थिति को निभाते हुए, परिवार है, परिवार की लाइबिलिटीज़ है, सब कुछ है। तो अब यहाँ पर बैठे तो कुछ चीज़ें हम बगैर प्रश्नों के भी कह रहे हैं कि जो धन है बुरा नहीं होता है, धन अच्छा भी नहीं होता है, धन से भी यूटिलिटी होती है ना।
वो उसका एज ए टूल यूज़ करते हैं, क्योंकि आप किसी कुछ भूमिका और परिस्थिति में हैं, उसे कैसे सहजता से आप निभा सकते हैं। तो परिवार में आप हैं, तो घर में आप जा रहे हैं और घर में जाकर के आप जो है सिर्फ वहाँ पर एक सहज पिता, सहज पति, सहज बेटा अपनी उस सहज स्थिति में आ जाए, तो घर में आप आनंद में रहेंगे। और यहाँ आकर के जॉब में जब आते हैं तो आप जो है जिस पद पे हैं सहजता से वही हो जाए, फिर बाकी सब क्लोज हो जाए, सारे शटर्स क्लोज हो जाए और वह यहाँ पर आप आनंद में रहें। तो ये फिर यह भी एक आध्यात्मिक हिसाब से जो है भूमिका सहज भूमिका है। तो आपकी भूमिका सब सहज होना चाहिए। मल्टीटास्किंग का अर्थ ये है कि मैं यह कर रहा हूँ लेकिन दूसरी तरफ भी मेरा टास्क चल रहा है, तो न इधर ईमानदार है न उधर ईमानदार है ना। ईमानदार कहीं भी नहीं, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं और रिजल्ट कहीं पे भी नहीं दे पा रहे और ना आनंद ले पा रहे। ठीक है ना। अब रामानुज है, मैथमेटिशियन है और मैथमेटिक्स उनका आनंद है। ठीक है, वो अपना लेट नाइट भी बैठे हैं और लेट नाइट भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें आनंद में है। ठीक है। हाँ कुछ, हाँ थोड़ा जोर से पूछेंगे। हाँ मेरा हिंदी बात अच्छा है। हाँ हाँ ओके ओके ट्राई करते हैं, हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है। What would you say to people who are only motivated by money? Only Motivated by money. What would you say how they should live life? Change some things where that's not the only goal in life. मतलब ये जो है धन के लिए ही, हाँ धन ही मोटिवेट करता है उनको। हाँ हाँ और वो उनको क्या कहेंगे, हाँ हाँ ओके, धन ही सब कुछ नहीं है और क्या। Yeah, basically besides money, what else you should work for, you know? Except money के अलावा आप और क्या करें जो आपको। देखो सवाल ये है कि जो यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं, यूटिलिटेरियन फैक्ट्स अपनी जगह काम कर रहे हैं, उन्हें काम करना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, है ना। तो वो आपका वास्तविक सत्य नहीं बन जाना चाहिए। यूटिलिटेरियन फैक्ट्स की तरह रहे, व्यवहारिक जगत की तरह रहे, है ना। अब कोई सिर्फ धन को ही जी रहा है और धन ही उसका लक्ष्य है, तो वह जो है सहज व्यक्ति नहीं कहलाया ना। धन तो जीवन जीने के लिए एक यूटिलिटी होनी चाहिए ना, धन जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए ना। जीवन का लक्ष्य तो सहजता होगी ना, जीवन का लक्ष्य जो है सहजता होगी। कहाँ मेरी सहजता है, सहजता में ही आप जीवन को जी पाते हैं। जीवन को जीना कैसे चाहिए, अब कोई आइडियल आपको दिया जाए कि ऐसा करना चाहिए, यह नैतिकता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, ये क्या सहजता है? वह भी सहजता नहीं है, वह भी कोई सहजता है ना। किसी आइडियोलॉजी को आप जी रहे हैं तो सहजता तो है नहीं, किसी भी आइडियोलॉजी को जियो सहजता हो ही नहीं सकती। सहजता का अर्थ है कि आप हियर एंड नाउ हैं, कि अभी यह क्षण मुझसे क्या कह रहा है। इस क्षण में मैं गार्डन में बैठा हूँ, पक्षी गीत गा रहा है, तो पक्षी का गीत मुझे सुनाई दे रहा है कि मैं जो है किसी मनी ओरिएंटेड प्लान में इन्वॉल्व हूँ और उसके कारण मैं इससे कटा हुआ हूँ। ठंडी हवा चल रही है, उसका संस्पर्श जो है सुखद आनंद दे रहा है। क्या मैं हियर एंड नाउ हूँ, उस सुखद आनंद को ले रहा हूँ, या कहीं और इन्वॉल्व हूँ मेंटली। तो अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जो होते हैं कि धन आधारित प्रोग्राम्स में लगे रहते हैं, एम्बिशियस ओवर एम्बिशियस लोग रहते हैं और सारे एम्बिशंस धन को लेकर के ही होते हैं, है ना। धन और पद, धन पद प्रतिष्ठा, ठीक है ना, इसके लिए ही सारे एम्बिशंस होते हैं। और वो जो पद प्रतिष्ठा भी रहती है तो उसके सारे वो धन को ही कलेक्ट करना चाहते हैं, है ना। और धन पाने के बाद वो पद प्रतिष्ठा, वो सब आपस में मिली जुली चीज़ है। तो धन ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, पहली बात तो ये फिर समझ लो। पद प्रतिष्ठा जो है वह पाने के लिए पागलपन नहीं होना चाहिए, मिल जाती है तो अपनी सहजता है, ठीक है।
अब ये जो लोग हैं जो सिर्फ धन को पाने के लिए ही लगे हुए हैं, वही उनके जीवन का लक्ष्य है, तो जीवन को नहीं जी पाएंगे। जीवन हियर एंड नाउ है, फ्यूचर में नहीं है। जीवन जो है हियर एंड नाउ है। आप जो कर रहे हैं उसके साथ सहज हैं, आनंद में हैं, तो आप जीवन को जी रहे हैं। आप जो नहीं हैं उसके लिए पागल हैं, तो फिर जो है आपको आनंद मिलने वाला नहीं। और वह जो आपकी एबिलिटी है, उस एबिलिटी के अनुसार जो आपको मिलना चाहिए वह भी आपको नहीं मिलेगा। जो बहुत ज़्यादा पागलपन है जिसको धन को पाने का, वो उसकी एबिलिटी 100 करोड़ कमाने की तो 50 करोड़ या 40 करोड़ ही कमा पाएगा, 100 करोड़ नहीं कमा पाएगा, क्योंकि वह जो है बटा बटा है। और कोई सहज है, अपने काम में काम का आनंद ले रहा है, दैट्स ऑल, वो धन को नहीं गिन रहा है, तो हो सकता है वो 200 करोड़ कमा ले, 100 करोड़ की एबिलिटी 200 करोड़ कमा लेगा, जबकि उसका गुणा भाग नहीं है उसके पास में। वो सिर्फ अपने काम का आनंद ले रहा है अपने, और वह जाएगा घर में तो घर में उसका आनंद लेगा, गार्डन में जाएगा तो गार्डन का आनंद लेगा। अब यहाँ पर आप लोगों के साथ जो काम है, रिसर्च है ना, उस पर ज़्यादा काम है आप लोगों का। तो R&D जो है, इसमें यह ज़्यादा जरूरी रहता है कि आप कितने रिलैक्स हैं। R&D जो भी रिसर्च है ना, वह रिलैक्स लोगों ने ही किए हैं। आपको पता है ना, जो जितने बड़े सिद्धांत खोजे गए हैं या बड़ा कुछ है, रिलैक्स लोगों ने खोजे हैं। और उन साइंटिस्ट को आप पढ़ेंगे जो बहुत अनरिलैक्स रहे, तो जब तक अनरिलैक्स रहे तब तक वो नहीं खोज पाए, और किन्हीं क्षणों में वो रिलैक्स हो गए तो उनका वो जो है रिसर्च सक्सेस हुआ। वो कौन साइंटिस्ट का नाम क्या है जो यूरेका करके दौड़ा था? हाँ, तो वह जो है बहुत ज़्यादा टेंस था। राजा ने 2 मुकुट दिए थे ना उसको, एक में थोड़ा सा कुछ जो है गोल्ड नहीं था, कुछ दूसरा डला था, पीतल या जो भी, एक में वो था बिल्कुल जरा सा, बाकी तो पूरा गोल्ड ही था। और उसको जो है बगैर गलाए वलाए, उसको बगैर डिस्टर्ब किए, उसकी छेड़छाड़ किए बगैर जो है, उसको ये पता लगाना था कि कौन से मुकुट में, दोनों सेम है ना, कि कौन सा मुकुट है जिसमें कि एक छोटा सा अंश जो है प्योर गोल्ड नहीं है, ठीक है ना। और वो बहुत ज़्यादा टेंस था, और बहुत ज़्यादा उसमें टेंस उसके पोजीशन के साथ लगा हुआ था, और वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था। और वो नहाने के लिए गया, बड़ी मुश्किल से गया, बहुत दिनों से नहाया नहीं था, तो बीबी ने धक्का दे के भेजा, टब वगैरह भर के रखा था उसका, और जाओ। तो फिर वहाँ गया तो उसको थोड़ा पानी के साथ थोड़ा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा टेंस था, तो पानी के साथ वो खेल रहा था, मतलब रिलैक्स हुआ था, पानी के साथ खेल रहा था। और खेलते 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 वो अचानक उसमें बैठ गया तो थोड़ा बचकानापन था, थोड़ा सा वो उस तरीके से आ गया था, ऐसे नॉर्मली ना बैठ कर कुछ इस तरीके से बैठा, और बहुत सारा पानी नीचे गिर गया। तो वहाँ उसको समझ में आया कि अरे ये तो मैंने पानी को रिप्लेस किया इस बॉडी के द्वारा, तो मेरा जो घनत्व है उस आधार पे ही रिप्लेस किया होगा। तो अब इसका घनत्व, हर मैटर का घनत्व अलग अलग होगा, तो अब वो जो है उसका घनत्व कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही होगा। उस बात को पकड़ करके उसने वह चीज़ खोज ली, और यूरेका करके क्या, लेकिन जब रिलैक्स हुआ, ठीक है। और यह चीज़ दरअसल हैपनिंग से आती है, यह हैपनिंग होती है। कोई साइंटिस्ट कहे कि मैंने खोजा, तो यह बात थोड़ी गलत है। जब मैं नहीं रहता तब जो है रिसर्च फलित होता है। ऐसे ही किसकी बात याद आ रही थी, आइंस्टाइन को भी आप देखो तो बहुत रिलैक्स बंदे थे, है ना। तब मैडम क्यूरी ने जो थ्योरी, क्वांटा थ्योरी है ना, जब सुबह उठी और उन्होंने देखा, बहुत लंबे समय से काम कर रही थी, सुबह उठ के उन्होंने देखा कि भाई वो जो है कंप्लीट थ्योरी जो है लिखी पड़ी है टेबल पे, और गौर से देखा तो मेरी राइटिंग है। मैंने कब लिखा तो मुझे ख्याल ही नहीं आ रहा है भाई मैंने कब लिखा, रात में ही लिखा होगा। तो रात में उठ के उन्होंने लिखा, लेकिन उस समय वह जो स्ट्रेसफुल माइंड था वह सोया हुआ था। मतलब स्ट्रेसफुल माइंड जो है खोज नहीं कर सकता, सफल नहीं हो सकता खोज में। स्ट्रेसफुल माइंड, जो रिलैक्स माइंड है वहीं रिसर्च जो है सफल होती है। तो रिलैक्स माइंड के साथ में रिसर्च सफल होती है। तो रिसर्च का क्या मतलब, ये गॉड गिफ्टेड है। और उसके साथ में जब रिसर्च सफल होती है तो एक बड़ा आनंद, एक स्फुरण होता है भीतर ना, बहुत ब्लिसनेस है ना, बड़ा आनंद फलित होता है। तो साधना में भी यही होता है कि आप कुछ जो है
सारे खोज के पागलपन को छोड़ देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उतर आती हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो जाती हैं, मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो जाती हैं। तो ये साधना में भी सेम चीज़ होती है और वहाँ पर आनंद फलित होता है, आनंद का स्फुरण आता है। तो साधना जो है, साधना को यदि ठीक से समझा जाए तो R&D वालों के लिए तो सच्ची कोई चीज़ हो नहीं सकती। वो रिलैक्स रहें, साधना में जाएं और रिलैक्स रहें, और जब भी रहें तो आनंद में रहें। कोई गीत गाएं तो अच्छे से गीत ही गाना हो जाए। मैं गीत गा रहा हूँ नहीं, गीत गाना हो जाए। कभी नृत्य करें तो मैं नृत्य कर रहा हूँ नहीं, मैं नहीं रहेगा, नृत्य हो रहा है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, सब हो रहा है। ये हमारा मूल मंत्र है सिद्धा कुटुंबकम में, हमने कुछ मूल मंत्र दिए हुए हैं। सब हो रहा है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग। करने वाला कोई है नहीं, सब हो रहा है ना। और जानने वाला कोई नहीं है, जानना उसमें समाहित है, इनबिल्ट है। कोई दृष्टा नहीं है, कोई साक्षी नहीं है, कोई ऑब्जर्वर नहीं है, उसमें इनबिल्ट है। परम प्रज्ञा है, वह परम प्रज्ञा है। विजडम की बात नहीं कर रहे, अल्टीमेट विजडम की बात कर रहे हैं, वो उसमें इनबिल्ट है। तो इनबिल्ट है तो वहाँ पर कोई मिस्ट्री है ही नहीं, सब कुछ अनफोल्ड है ना। तो साधना में जब जाते हैं तो चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होने लगती हैं। अब जो है किसी की तरफ ओरिएंटेड होना, मतलब खुलापन नहीं रहना कि मैंने अपने आप को फोकस्ड कर दिया एक जगह पर। तो फोकस्ड कर दिया तो वहाँ पर जो है एनालिसिस किया जा सकता है, उसका टूल है, यूज़ कर सकते हैं, एनालिसिस किया जा सकता है ना। लेकिन उस एनालिसिस से वो रिजल्ट नहीं आने वाला है। एनालिसिस कर लिया, ठीक है, तो अपने आप को छोड़ दिया, और वह जो चीज़ घटनी है, जो रिसर्च घटना है, वह तो अपने आप आएगा, बाद में घटेगा, हैपनिंग होगी। जब मैं डिसअपीयर रहेगा, वो खोज डिसअपीयर हो जाएगी, रिलैक्स मूड में रहोगे, तब अचानक आइडियाज़ आते हैं। रियल आइडियाज़, जब तुम नहीं होते तो आइडियाज़ रहते हैं, तुम हो तो आइडियाज़ नहीं आते हैं। तो साधना में भी यही चीज़ होती है। हाँ, थोड़ा जोर से बोलें। आध्यात्मिक साधना में ब्रह्मचर्य का कितना उपयोग है? इतना। हाँ, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? क्या होता है ब्रह्मचर्य का मतलब? ब्रह्मचर्य, चलो हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म, कास्मास, चर्य, रिदम, कॉस्मिक रिदम, कॉस्मिक रिदम। वो क्या है? आप शास्त्रों के हिसाब से पूछ रहे होंगे ना। गलत आदमी से प्रश्न किया आपने। हमने शास्त्र पढ़े नहीं है, एक भी उपनिषद नहीं पढ़ा, एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, सिंगल नहीं पढ़ा, एक पेज भी नहीं पढ़ा, एक श्लोक भी नहीं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ा, सिंगल पढ़ा ही नहीं, कभी नहीं पढ़ा। कॉस्मिक रिदम, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के जैसे जीना, सहज जीवन, कॉस्मिक रिदम ही है। मैं इल्यूजन है, कॉस्मिक रिदम ट्रुथ है। मैं हटूंगा तो कॉस्मिक रिदम तो है ही। हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, कॉस्मिक रिदम, सब हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। ठीक है ना। ब्रह्मचर्या ही सबसे अच्छी चर्या है। मैं ब्रह्मचर्या साधूंगा, मैं तो ब्रह्मचर्या साध ही नहीं सकता। मैं और ब्रह्म का ख्याल लेना देना है ना। मुझे ब्रह्मचर्य, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। वो ब्रह्मचारी में कुछ कुछ लिखा है, कोई बता रहा था कि किताबों में कुछ कुछ लिखा है, अटपटा सा। हमने कहा भाई मत सुनाओ, ये अटपटी चीज़ें हैं, हमारी समझ में, खोपड़ी में घुसेगी नहीं, है ना। ब्रह्मचर्या, ब्रह्म, व्हाट मीन ऑफ ब्रह्म? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, है ना। बैंग हो रहा है, बिग बैंग, बैंग हो रहा है ना। 1600 करोड़ साल पहले, अभी भी तो हुआ ना। ये बैंग कब स्टार्ट हुआ? जिसके मेंबर हो, अभी 1600 करोड़ साल हुआ, शैशवावस्था में, है ना। तुम्हारा जो यूनिवर्स है शैशवावस्था में ना, अभी भी तो पैदा हुआ है, 1600 करोड़ साल ही तो हुए ना। ठीक है ना। तो ये जो है बैंग अभी चल रहा है, फैल रहा है ना। एक्सपांडिंग यूनिवर्स फैल रहा है। तो फैल रहा है तो इसमें परम प्रज्ञा इनबिल्ट है, इसमें अल्टीमेट विजडम जो है इनबिल्ट है, वही है। परम प्रज्ञा ही फैल रही है। ठीक है ना। और
मैं से जानने वाला हूँ तो फिर ब्रह्म नहीं हूँ। और परम प्रज्ञा फैल रही है, सब हो रहा है तो ये परम प्रज्ञा है। मैं नहीं हूँ, सब हो रहा है। मैं यूटिलिटेरियन फैक्ट है, ठीक है ना। प्ले करो, मैं को प्ले करो। मैं से प्ले मत हो, माया में मत फंसो। मैं से प्ले मत हो जाओ, इन्फ्लुएंस से प्ले मत हो जाओ। इन्फ्लुएंसेस, मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस हैं, उनसे प्ले होगे तो माया है, ठीक है ना। और खेलो, प्ले करो, लीला है, लीला करो, लीला। इन्फ्लुएंस मत हो, लीला करो। लीला का अर्थ है खेलो। ये सब जो है टूल्स हैं, टूल्स खेलने के लिए। इनसे प्ले नहीं होना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, प्ले करना है। माया में नहीं फंसना, लीला करना। तो ब्रह्मचर्य, लीला करोगे तो ब्रह्मचर्य, ठीक है। और प्ले हो रहे हो तो फिर इंडिविजुअलिटी, सेपरेशन को जी रहे हो। तो सेपरेशन में क्या है? सर्कल है ना। सेपरेशन मतलब बांटना है ना। सर्कल में ही तो बांटोगे ना अपने आप को। आकाश को तोड़ के कहोगे कि ये मेरा आकाश होता है, मैं आकाश को बांध रहा हूँ, बंध गया ना आकाश, बंध गया ना। देखो गोला है, कैसे कह रहे हो, ये क्या है? गोला है, सर्कल है ना, बंध गया ना। कहाँ गया? और उसको टुकड़े को गिर गया होगा कहीं, टुकड़ा आकाश का, उठा के रख दो। कहीं गिर गया होगा ना, उठा के रख दो आकाश का टुकड़ा। कटा? नहीं कटा ना। क्यों आकाश को काटने की कोशिश करते हो? आकाश कटता नहीं है, ठीक है ना। प्ले करो, प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं, खेलो। ये जानते हुए खेलो कि आकाश कभी कटता नहीं, टूटता नहीं, कुछ टूटा है ही नहीं, जोड़ने का सवाल ही नहीं है ना। मुझे परमात्मा को पाना है, यह है ना। मैं हूँ, मैं कभी परमात्मा को पा नहीं सकता। कहीं परमात्मा रहता है कहीं पर, है ना। और मैं उसे पाऊँगा, कभी कोई प्लेन ईजाद करूँगा, वहाँ जाऊँगा, उसके महल में अपॉइंटमेंट लूँगा, परमात्मा से मिलूँगा। हेलो सर, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, है ना। नहीं, वही बड़ी बड़ी गड़बड़ बात है। हम किसी योग के चक्कर में पड़े ही नहीं, इसलिए हम इसे जो सहज योग कहते हैं। हाँ, बस थोड़े से पागलपन किए हैं, जंगलों में चले जाते थे, बड़ा प्रेम था, है ना। अब ऐसा है कि पैदा ही जंगल के बीच में हुए हम। गांव के बाहर जंगल नहीं था, गांव के अंदर जंगल था। हमारे घर के बाग में इतने मोटे मोटे बड़े बड़े 100 फीट के पेड़ हुआ करते थे। वह जो है थोड़ा कभी कोशिश की साक्षात्व की, फिर समझ में है कि साक्षात्व तो कुछ बड़ी अटपटी सी बात लग रही है ना। फिर उसको भी उठा के कूड़ेदान में डाल दिया। हमें लगा कि साक्षी और दृष्टा, पहले इसकी कोशिश करी, ये लगा ये कर क्यों रहे साक्षी दृष्टा, और साक्षी और दृष्टा है तो वो परमात्मा कैसे होगा, है ना। वो भी तो हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं ना, मेरा एक क्रिएशन ही होगा ना, साक्षी और दृष्टा। द्वैत को जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, द्वैत को साक्षी दृष्टा से द्वैत को स्पेसिफाई कर रहे हैं। स्पेसिफाई क्यों करना है? बाद में हमें पता चला कि हम फेविकॉल ढूंढ क्यों रहे हैं, जोड़ना किसको है ना। फेविकॉल हम ढूंढ रहे हैं कि जोड़ना किसको है। गौर से देखा तो जोड़ना तो कुछ है ही नहीं, टूटा तो कुछ है ही नहीं, टूटा तो है ही नहीं, तो जोड़ने का सवाल कहाँ से है? अहम ब्रह्मास्मि तो हाँ, वो तो बहुत हाँ, वो सबसे अपर स्टेज नहीं है। हाँ, देखो इसको हम फिर से बताएं कि सृष्टा ने कभी सृष्टि नहीं बनाई। कोई सृष्टा है कहीं, उसने सृष्टि बनाई, 6 दिन उसने सृष्टि बनाई, 7वें दिन आराम किया, ऐसा कुछ नहीं है ना। कहीं से उसने मिट्टी बुलाई, भाई मिट्टी से बनाई ना, तो मिट्टी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी ना। अब वो लाई का मतलब LNT को ऑर्डर दिया होगा, कोई दूसरा तो ला नहीं सकता इतनी मिट्टी। कौन लाएगा? LNT तो लाएगा, है ना। और फिर उसने जो बनाया तो किसी कंपनी को ऑर्डर दिया होगा, डिज़ाइन ये वो पहले से रही होगी फिर कंपनियाँ। तो इस पागलपन में नहीं पड़ना चाहिए। एक्चुअली जो है यह सृष्टि जो है कभी शुरू नहीं हुई, ये सदा से शाश्वत है।
ब्रह्म पैदा होते हैं मरते हैं, अभी अभी पैदा हुआ है मतलब शैशवावस्था में, मतलब जवान होगा मतलब बूढ़ा होगा मतलब मरेगा, है ना। छोटे ब्लैक होल देखें, कोई बड़ा ब्लैक होल भी होगा, आप नहीं देख पा रहे हैं, उसमें जा कर के 0 हो जाएगा। 0 1 का खेल है ना, 0 1 का ही तो खेल है ना। 0 होगा फिर 1 होगा, है ना, पैदा होगा मरेगा, 0 1 का ही तो खेल है ना। 0 1 की तो सारी खोज है। 0 1 को खोलोगे तो अपना R&D चालू हो जाती है ना। और 0 1 के बाद पूरी फिर वो बाइनरी लैंग्वेज आ जाएगी, उसके बाद तो निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, ख़त्म नहीं। सोच रहे हो पहुँच गए, कुछ नहीं हो गए। अरे नैनो टेक्नोलॉजी तो अभी सोच रहे बहुत आगे गया, कोई टेक्नोलॉजी नैनो के आगे की टेक्नोलॉजीज अभी कुछ समय बाद पता चलेगा। अगर इसके आगे भी टेक्नोलॉजी, उसके आगे भी, उसके आगे भी है, ठीक है ना। तो जो है अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, हम ऐसे कहते तो हैं, लेकिन उसके होने का ढंग है, टूटा नहीं है, उसने बनाया नहीं, वही हो रहा है, वही हो रहा है। जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है वही क्रिएट हो रहा है। कब से क्रिएट हो रहा है? किसी टाइम बाउंड में नहीं है। टाइम इल्यूजन है, टाइम होता ही नहीं है। नहीं, स्पेस टाइम वगैरह भी इल्यूजन है, टाइम होता ही नहीं है। ग्रेटेस्ट इल्यूजन, टाइम एंड स्पेस ग्रेटेस्ट इल्यूजन्स है ना। और लाइफ एंड अपना बर्थ एंड डेथ, ये भी ग्रेटेस्ट इल्यूजन है। ये सब ग्रेटेस्ट इल्यूजन है। न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न समय होता है, न स्पेस होता है, ये होते ही नहीं है। और संसार को ये ग्रेटेस्ट इल्यूजन ही चलाते हैं, क्योंकि संसार है, इल्यूजन से ही तो चलेगा ना। हाइपोथेटिकली तो है ना, संसार तो माइंड के अंदर है ना, हाइपोथेटिकल ही होगा ना। और मतलब हाइपोथेटिकल होगा मतलब संसार कितने हैं, जितने मनुष्य उतने संसार, क्योंकि मेरा संसार अलग होगा, सबकी हाइपोथेसिस अलग अलग होगी ना। वैसे हाइपोथेटिकली तो होगा ना, एक्चुअल तो होता नहीं ना संसार। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल क्या है वही तो देखना है। एक्चुअल है क्या, वो आँख तो साफ करनी है, आँख के जाले तो साफ करने की, एक्चुअल है क्या, तो वह उसके होने का ढंग है। सृष्टा ने सृष्टि कभी बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है ना। उसके उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस के होने का ढंग है अनाहत नाद, वह फर्स्ट वॉइस कहते हैं। तो ये भाषा बड़ी कमज़ोर है ना। फर्स्ट वॉइस मतलब वो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में अनाहत नाद भी रहता है ना, कितनी गलत बात है ना। वह उसके होने का ढंग है, वहाँ कोई अनाहत नाद नहीं रहता। वो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस और अनाहत नाद एक ही चीज़ है, उसके होने का ढंग है, दो नहीं है वहाँ पे। इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, उसमें कोई अनाहत नाद है, ठीक है ना। और जो है उस अनाहत नाद के होने का ढंग जो है, यह कायनात है, सृष्टि है। वो त्रिगुणा है, 3 डायमेंशनल है ना, अ उ म। और जो है बेस में ध्वनि है, और उसके होने का ढंग एनर्जी है, आदि शक्ति। वह अनंत असीम निर्गुण निराकार, जिसे हम शिव तत्व कहते हैं। शिव तत्व मतलब ये मत समझ लेना कैलाशों के वासी शिव, उन्होंने जो देशना दी उनका सम्मान है। उन्होंने बताया तो उन्हीं का, भाई साइंटिस्ट ने खोजा फलाना स्टार है तो उसका नाम दे देते हैं कि नहीं दे देते हैं, है ना। हमारे भगवत पुरुष है ना शिव, वो कहते हैं कि अनंत असीम निर्गुण निराकार, तो उसको कह दिया शिव तत्व। और आदि शक्ति, आदि शक्ति मतलब उसके होने का ढंग, उसके होने का ढंग ध्वनि है, ध्वनि के होने का ढंग जो है एनर्जी है। बेस में ध्वनि है, एनर्जी बाद में है, एनर्जी फर्स्ट नहीं है, पहले ध्वनि है, उसके होने का ढंग एनर्जी है। और एनर्जी जो है वाइब्रेशन से है ना। एनर्जी का मतलब जो प्रवाह में, जो हो रही है, जो ठहरी हुई चीज़ नहीं है, वो ठहरी हुई चीज़ नहीं है। ठहरी हुई एनर्जी हो सकती है, पॉसिबल है। ऊर्जा उसे कहते हैं जो वाइब्रेशन में है ना। उस वाइब्रेशन में परम प्रज्ञा निहित है, अलग से नहीं है। परमात्मा अलग से नहीं है, सब जगह परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। तो परम प्रज्ञा उसमें निहित है। वो जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस में परम प्रज्ञा निहित है। वही वाइब्रेशंस, वो जो परम प्रज्ञा ही वाइब्रेट हो रही है। तो उसमें एक सीक्वेंस है, दला है, उसमें दला है। तो वो जो है त्रिगुणा है, उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहे हैं, ठीक है ना। और उसी फ्रिक्वेंसी के आधार पर जो है, जो भी वेरिएशंस होंगे वह खेल का हिस्सा है। उस वेरिएशन के आधार पर सारा कुछ जो है सृष्टि है। तो वही हो रहा है कुछ नहीं, अलग अलग फॉर्म में दिख रहा है। भीतर जाओगे तो वही मिलेगा, भीतर जाओगे तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही मिलेंगे।
और वहाँ जाओगे तो वही वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, वही एनर्जी मिलेगी। वहाँ जाओगे तो वही, भीतर जाओगे तो वही ध्वनि मिलेगी, अनाहत नाद मिलेगा, ओम। सभी धर्म में वही बोलेंगे, कोई आमीन बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, वो ओम की तरफ तो हर कोई जाएगा ही ना, क्योंकि बेस में तो वही है ना। और जो है वहाँ से छलांग लगेगी तो पार हो जाओगे। तो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मेरे बहुत सारे इल्यूजन्स टूट गए सेपरेशन के, है ना। छोटे 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 बहुत सारे इल्यूजन्स और हिप्नोटिज्म इन्फ्लुएंसेस जो है वो सारे सारे टूटते गए टूटते गए टूटते गए। अब लास्ट इल्यूजन को मैं जी रहा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ग्रेटेस्ट इल्यूजन को जी रहा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि यानी लास्ट इल्यूजन, विराट हूँ। ब्रह्म का मतलब विराट हूँ, इनफाइनाइट नहीं हूँ, विराट हूँ। ब्रह्म का साइज होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। यूनिवर्स, अरे मल्टीवर्स का भी साइज होता है, यूनिवर्स की क्या बात कर रहे हैं। और मल्टीवर्स का मतलब सिर्फ मल्टीपल यूनिवर्स है, तो है मल्टीवर्स नहीं हो गया। मल्टीवर्स का मतलब मल्टीपल यूनिवर्स है ना उसमें, और मल्टीवर्स फाइनल हो गया ना, ऐसा नहीं है। वो अगले वर्ष का एक छोटा सा मॉलिक्यूलर है ना, उसमें खरबों खरब मल्टीवर्स होंगे, उसमें एक छोटा सा मॉलिक्यूलर है ना। और वो वाला वर्ष क्या होगा, वो भी किसी अगले वर्ष का छोटा सा एक मॉलिक्यूलर होगा, वो अगले का इनफाइनाइट, कभी ख़त्म नहीं होता। यह स्पेस भी इनफाइनाइट है। स्पेस कहने से हम किसी स्पेस को इमेज करते हैं, स्पेस को इमेज करते हैं, इमेज करते हैं मतलब किसी बड़े स्पेस को, विराट को करते हैं, इसलिए कहते हैं स्पेस इल्यूजन है, क्योंकि उसको इमेज नहीं किया जा सकता। मन जिस स्पेस को इमेज करेगा वो झूठ ही होगा, कि वह इमेज नहीं किया जा सकता, जिया जा सकता है, हुआ जा सकता है। अनंतता को जिया जाता है, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है ना। परमात्मा को छूने की कोशिश करोगे, कहानियाँ गढ़ोगे, कथाएँ गढ़ोगे, है ना, जाल बुनोगे, है ना, पूछोगे ब्रह्मचर्य को मैं कैसे जीऊँ, मैं ब्रह्मचर्य को कैसे जीऊँ, मैं, मुझे ब्रह्मचर्य चाहिए, मैं, है ना। मैं अब किसी अपना उसके अंदर में, बॉक्स के अंदर में उसको डालना है, इनफाइनाइट को, मुझे चाहिए, मैं को चाहिए, किसी बॉक्स में, बड़ा बॉक्स होगा उसमें इनफाइनाइट को डालना है, पॉसिबल है। मैं में इनफाइनाइट आएगा, किसी बॉक्स में इनफाइनाइट आएगा, नहीं आएगा ना। तो इन्फिनिटी जो है वह हमारा आंतरिक स्वभाव है, लेयर्स है, मल्टीपल लेयर्स है, 7 लेयर्स होती हैं। अभी जो हिप्नोटाइज्ड हैं हम इस लेयर के साथ में, तो इस लेयर के साथ हिप्नोटाइज है, तो मैं जानते नहीं मैं कौन हूँ, जानते नहीं कौन हूँ, 3.5 हाथ की खाया हो, 6 फीट 7 फीट, और क्या हो गए, इतना वजन है वह। एक लेयर को जी रहे हो ना, ऐसे हिप्नोटाइज हो। भीतर जाओगे साधना में तो इनर लेयर को छूओगे, है ना। फिजिकल बॉडी के भीतर जो है इथरिक बॉडी है ना, आकाश शरीर, आकाश शरीर में जाओगे, फिर विराट, अरे मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया, तो इतना से कुड़ के छोटा हो गया, थोड़ी विराट फ्लक्चुएशन आएगा कुछ, इस बॉडी के हिप्नोटिज्म से बाहर जाओगे। और थोड़ा साधना में गहरे जाओगे तो एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी में एक काया बराबर यहाँ से नाभि से निकल जाएगी, है ना, और सिल्वर कार्ड एक जुड़ा होगा उसमें, और जो है फिर घूमोगे, थोड़ा स्पेस में घूमा होगी, है ना। अब तुम्हारा जो हिप्नोटिज्म होगा, तुमको लगता है कि मैं यूरोप नहीं गया, तो तुम्हारी बॉडी निकल के वहाँ घूम के आ जाएगी। या वो डरपोक होगा तो थोड़ा सा बाहर जाके वापस घुस जाएगा, ज़्यादातर वापस घुस जाते हैं। डरपोक नहीं होगा तो बाहर निकल के घूम आएगा। थोड़ा और हिम्मतवर होगा तो हम कहते हैं अपने साथों से, क्या पागलपन करते हो, निकले ही हो, जाओ चांद तारे सब घूम आओ, हमारी गारंटी तुम वापस आ जाओगे। उन्हें भेजते हैं, जाओ देख आओ, 2-4 ग्रह नक्षत्र घूम आओ। थोड़ा और हिम्मत हो तो थोड़ा और आगे चले जाना, गैलेक्सी पूरी देखाओ, मिल्की वे को देखाओ कि है कितनी बड़ी। हमारे मिल्की वे में सौरमंडल कहाँ पर है ढूंढना मुश्किल होता है। तुम्हारा जो सौरमंडल होता है इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, बड़ा मुश्किल है उसको ढूंढना। घबराहट पैदा हो जाएगी, अरे तुम वापस कैसे जाएंगे, अरे सिल्वर कार्ड जुड़ा है, तुम कितनी भी दूर जाओगे वापस आ जाओगे, है ना। तो जो है तीसरी बॉडी है, और साधना में गहरे जाओगे तो मेंटल बॉडी, है ना, मनस्काया, कारण शरीर के ऊपर मनस्काया है। तो मनस्काया जो है उसमें तुम अपने उस सारे इल्यूजन्स को, बनते बिगड़ते, है ना, आकारों को, इन सबको देख पाओगे। वहाँ पे सारी शक्तियाँ हैं, शक्तियों को देखोगे। वहाँ चाहो उलझो पुलझो, भाई इनफाइनेट जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को तुम जो है फॉर्मिंग दे रहे हो, फॉर्म दे रहे हो।
फॉर्म दे रहे हो प्योर, वहाँ फॉर्म देने की जो है तुम्हारी क्षमता बढ़ जाएगी, तुम सिद्धियों में उलझ सकते हो वहाँ पर, क्योंकि एनर्जी तो आ रही है, एनर्जी आ रही है वहाँ से। मेटाफिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड का डिवाइडेशन ही वहीं पर है, 4 बॉडीज़ के बाद में, 7 बॉडीज़ में 4 बॉडी के बाद ही तो डिवाइडेशन है ना। अपर बॉडीज़ जो है मेटाफिजिकल है, इधर जो फिजिकल है, तो एनर्जी तो वहीं से आ रही है ना। तो मेंटल बॉडी में जब जाओगे तो फिर वो जो है एनर्जी को, वो क्या बोलते हैं, वाटर क्या बोलते हैं, पानी से काटते हैं इसको, वाटर प्रेशर से, जेट वाटर है ना, है वाटर जेट है ना, जेट वाटर। जो पानी का फोर्स यदि बहुत तेज हो तो तुम लोहा बड़े आराम से काट लेते हो कि नहीं काट लेते हो, और परफेक्टली काटते हो कि नहीं काटते हो। अब वो जो है एनर्जी जो है वहाँ से आ रही है, तुमने एक मन का जेट लगाया है, अब जेट लगा के उसको कहीं कर दो तो तुम सिद्धि से कुछ भी मैनिफेस्ट कर लोगे, क्रिएट कर लोगे, है ना। तुम जब बड़े खेल खेलना चालू कर दोगे, थोड़े बड़े खेल तुम्हारी रिलेटिविटी में बड़े हैं, वैसे एक्चुअली बड़े नहीं हैं, कायनात में उनका कोई वैल्यू नहीं है। तुम पानी में चल लोगे, हवा में उड़ लोगे, इस बॉडी के साथ में उल्टे पुल्टे काम करोगे, मदारी बन जाओगे, है ना, डमरू बजाओगे, है ना, डमरू बजा के। अब वो बंदर को नचाते हैं, देखो देखो देखो, सिद्धि वाला अपने आप को नचाता है, देखो देखो मेरे को, देखो मेरे को। तो मदारी और वो तो एक ही बात है ना, वो मदारी कम से कम बंदर को नचा रहा है, और यहाँ बंदर खुद ही नाच रहा है, खुद ही बंदर बन गया। देखो देखो मैं हवा में उड़ रहा हूँ, देखो देखो मैं पानी में चलता हूँ, रिस्पेक्ट दो मुझे, है ना, मुझे यह दो वह दो। सिद्धि और में उलझ जाते हैं, ठीक है ना। और जो है इसके ऊपर जो है अगली काया है, साधना में भीतर जाओगे तो स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मकाया में जाओगे तो अनंतता की तरफ उन्मुख होगे। पहली बार अनंतता की तरफ, इन्फिनिटी को तुम अभी क्या समझते कैसे हो? तुम तो किताबों के हिसाब से समझते हो, ऐसा वैसा यह वह है। इन्फिनिटी यानी उसका सूत्र बोलते हो, क्या सूत्र बोलते हैं उसको? स्क्वायर क्या है ना, इन्फिनिटी का एक सूत्र है ना, बोले सूत्र के हिसाब से समझना है जो आइंस्टाइन ने दिया। हाँ चलो जो भी है, तो अब जो है वो तुम किताबों के हिसाब से समझोगे, हाइपोथेसिस के हिसाब से समझोगे, उसको समझा नहीं जाता, जिया जाता है। तो आत्म शरीर में आके थोड़ी उसकी ग्लिम्स मिलना चालू होती है, ठीक है ना। बहुत सारी बाउंड्रीज जो हैं वो टूटती हैं, लेकिन वहाँ पर जो है एमनेस को जीते हो, मैं से बाहर आते हो। बहुत सारे एक मूल जो जाल है उससे बाहर आते हो, तो लेकिन दूसरे जाल बने हुए, एमनेस को, हूँपन को जी रहे हो। और साधना में और गहरे जाओगे तो फिर जो है आखिरी माया को जियोगे। अहम ब्रह्मास्मि आखिरी माया है। माया क्या है? माया आखिरी माया है ना। तुम समझोगे कि मैं ही सब कुछ हूँ। ब्रह्म जो है, यूनिवर्स जो है, इस सिर्फ 3D की बात कर रहे हैं, इस त्रिआयामी जगत की बात कर रहे हैं। प्रतिक्षण जो है बहुत सारे पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं, बहुत सारे इन द मीन्स प्रतिक्षण 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट होता है। अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 10 करोड़ जैसी छोटी मोटी संख्या कि 10 करोड़ पैदा होते होंगे, 100 अरब पैदा होते होंगे, 100 खरब पैदा होते होंगे। नहीं, ऐसी छोटी मोटी संख्या काम नहीं करते। इनफाइनाइट एवरी मोमेंट पैदा होते हैं, इनफाइनाइट एवरी मोमेंट समाप्त होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट ही होगा। अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा होते हैं, प्रतिक्षण नष्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जो है वहाँ इसको जानने के लिए ब्रह्म के हिप्नोटिज्म से बाहर निकलोगे, परम ब्रह्म में जानोगे, है ना। ब्रह्म परम ब्रह्म सब विदा हो जाएगा तो शिवो अहम, तब वास्तविक अनंतता में प्रतिष्ठापित होते हैं। तो यह साधना होती है। तो वो रिलैक्स होने की प्रक्रिया है। रिलैक्स होने का मतलब है कि मैं अपने आप को आकाश के रूप में तोड़ के अलग कर रहा हूँ। वह एक्सरसाइज मेरी जो है विड्रॉ होती है तो मैं फैलता हूँ, मैं विराट होता हूँ, अनंत नहीं होता। वहाँ अगली एक्सरसाइज मेरी दिखती है, वह विड्रॉ होती है तो और बड़ा होता हूँ, मैं बड़ा होता हूँ, क्योंकि मैं तो है ना। अब वहाँ पे इतना बड़ा हो जाता है कि मैं बोलने के लिए कुछ बचता नहीं। तो हूँ को जी रहे हो, हूँ तो सही ना, मैं बोलने वाले एमनेस है। फिर इतना बड़ा हो जाता है कि इजनेस ब्रह्म में लगता है ना, है सब है, लेकिन ब्रह्म भी इल्यूजन है, वह है भी जाएगा, है ना। परम मौन, कोई इंडिकेट करने वाला बचा ही नहीं। इंडिकेट करने वाला बचा है मतलब वो द्वैत तो है ही ना। कौन इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है, किसी को इंडिकेट कर रहा है, मतलब वहाँ द्वैत को तो वहाँ भी जिया जा रहा है ना, ब्रह्म में भी।
तो चलो अब इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो चुके हो या फलाने ठिकाने हो चुके हो, इतने ज़्यादा स्ट्रेस को जी रहे हो, सब कर रहे हो, तो छलांग भी बड़ी लेने की क्षमता पैदा हो गई है ना इस एरा में, बड़ी छलांग भी ले सकते हो ना। इसलिए हम दृष्टा साक्षी में ज़्यादा उलझाते नहीं, दृष्टा साक्षी की थोड़ी बहुत बात करते हैं और डंडा मार देते हैं। कहाँ उलझा पड़ा है अभी खेल खिलौने में, इतनी बड़ी बड़ी हाइपोथेसिस की बात करता है और अपना दृष्टा साक्षी में उलझा पड़ा है, डंडा मारते हैं। निकल यहाँ से बाहर, बाहर निकल, सीधे जंप ले। इन्फिनिटी, अनंतता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा को छूने की कोशिश में इतने जन्म ले लिए, बार बार स्कूल का बस्ता उठाया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, है ना, और बड़ा खोजा, बड़े कुछ सिद्धांत बनाए, यह किया, और फिर उसके बाद फिर चले गए, फिर अगले स्कूल का बस्ता लेकर के फिर चले आए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। कब तक करते रहोगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, है ना। इन सारे हिप्नोटिज्म से बाहर छलांग तो लेनी पड़ेगी ना। छलांग हियर एंड नाउ होगी, छोटी छोटी छलांगों से बात नहीं बनती, स्टेप्स में ही उलझ के रह जाओगे। बियॉन्ड स्टेप, इन्फिनिटी में स्टेप्स नहीं होती हैं, है ना। सारी स्टेप्स जो हैं ये बीच की बातें हैं। कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ, थोड़ा जोर से पूछेंगे। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं जिस तरह अभी आपने बताया कि उस चीज़ में जो सहज रहने के लिए हाँ। मैं ज़्यादातर जो काम करता हूँ वो काम में मेरा इस तरह का व्यवहार है कि मैं उसमें पूरा डूबा रहता हूँ। उस समय ऐसा रहता है कि जैसे टीम में हम लोग काम करते हैं, ये लोग रहते हैं साथ, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो मेरी स्पीड से नहीं जा रहे हैं। वो मुझे पता है कि वो नहीं पहुंच पाएंगे, या तो हर एक की एक अलग अलग सीमा रहती है, बट वो चीज़ मुझे हर बार ऐसा करती है कि वो स्ट्रेस देती है। मैं उसमें से निकल नहीं पाता, समझता हूँ, मुझे पता है कि मेरे साथ रहने वाला काम, मेरा पर्सन जो है मेरी स्पीड से नहीं आने वाला है, बट फिर वो मुझे असंतुष्टि देती है और मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है। हाँ, अब ये देखो कि जहाँ पर भी अपेक्षा होगी वहाँ पर स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। अपेक्षा है ना, वहाँ पर रिलैक्स हो जाओ ना। हमारी स्पीड है तो अपनी स्पीड के हिसाब से आप जो है थ्योरेटिकली कुछ चीज़ों को बनाते चले जाओ, है ना। और जिस स्पीड से बाकी लोग चल रहे हैं और जो हो पा रहा है वह करो, लेकिन थ्योरी आगे आपके बनाते चले जाओ, वो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। थ्योरी जो है ना, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको कुछ भी समस्याएं, अपनी समस्याओं के यदि कागज़ पे लिखते जाओ। कोई भी जीवन की, परिवार की बहुत सारी समस्याएं, उसको डायरी लिखने का काम कहते हैं ना। लिखते जाओ तो थोड़ा रिलैक्स मिलता है कि आपने कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर दिया अपने आप को। एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं कर पाते तो दिक्कत होती है ना। और जो है जंगल में, गाँव वाले और जंगल में रहने वाले बड़े रिलैक्स रहते हैं। रिलैक्स क्यों रहते हैं? वो जंगल में जाकर बड़ी ज़ोर से खूब चिल्लाते रहते हैं, गाँव वाले बच्चे, और ये देखते हैं ना आप, बड़ी जोर से। वहाँ माएँ जो है ज़बरदस्ती बच्चों को आवाज़ लगाती है गाँव में, फलाने रे कहाँ है, आजा। क्या कर रही है? वो अपना स्ट्रेस और जो भी एनर्जी इधर उधर गलत जगह पे इकट्ठी होगी उसे फेंक रही है बाहर, ठीक है ना। और बच्चा जो है वहाँ ज़बरदस्ती जानवर को बड़े ज़ोर से चिल्ला रहा है या कुछ अपना जोर से आवाज़ लगा रहा है। वो क्या कर रहा है? अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कहीं ना कहीं। एक्सप्रेस करने से जो है रिलैक्स हो जाते हो। तो अपने थ्योरी में आप लिखते चलो, जो चीज़ें आपको लगता है कि अभी हो जानी चाहिए, नहीं हो पा रही, लेकिन थ्योरी में तो कंप्लीट कर लो। आगे वो जो जिस स्पीड से आएंगे बाद में उस थ्योरी को फॉलो करते रहेंगे। 3 महीने में होना है वो 6 महीने में करेंगे। थ्योरी पहले से तैयार है, एक्सप्रेस कर दो अपने आप को। और जो है अब एक फॉर्म है, फॉर्म सामने है कि ये गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है। वो अपने आप भीतर जो सबकॉन्शियस माइंड में आप डाल रहे हो उनके खिलाफ जो चीज़ें, वो आपको भी परेशान करेगी। उसे आप डांट नहीं पा रहे, उसे आप गाली नहीं दे पा रहे हो, है ना। और लेकिन जो भीतर उसको आप जो सप्रेस कर रहे हो, तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि वो ऑफिस के लोग बैठे हैं, इनको हमको कहना चाहिए कि आपने एक रूम बनाया है कि नहीं बनाया। रूम बनाना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का। एक रूम बनाओ, उसमें बहुत सारे पुतले बनाओ, है ना, अच्छे रुई वाले। जा कर के वहाँ जो है अच्छी छड़ियाँ वड़ियाँ रखो। जा कर के जो है उसका जो नहीं है उसके इमेज करो, उसको गालियाँ दो, उस पुतले को गालियाँ दो और छड़ी उठा के मारो खूब, है ना। ये रूम होना चाहिए। ये आपके हर ऑफिस में, R&D वालों में तो खास तौर पर ये रूम होना चाहिए। इवन बांस के पुतले भी होने चाहिए कि बांस को गाली नहीं दे पा रहे तो वहाँ कम से कम गाली दे आओ, ठीक है ना। गालियाँ दे आओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, बहुत अच्छे मूड में काम करोगे। बहुत साइकोलॉजिकली ये बात हम कह रहे हैं, इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा कि वह जो है किसी व्यक्ति को गाली दोगे तो झंझट में पड़ोगे, वो विशेष साइकिल क्रिएट हो जाएगा। पुतले को गालियाँ दे आओ,
है ना। हर व्यक्ति का एक मुखौटे भी बना के रख दो, अरे भाई आप तो इतने स्किल्ड पर्सन, इतना कर ही सकते हो। वो अपना ढूंढे किस किस को मुझे गाली देने, उसके मुखौटे निकाल के पुतलों को पहनाए और गालियाँ दे और अपना थोड़ा छड़ी वड़ी मार करके आ जाए, ठीक है ना। एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को ना, भीतर दबा के। सबकॉन्शियस माइंड को जब तक मजबूत करोगे तो स्ट्रेस में ही जियोगे ना। सबकॉन्शियस माइंड को तो क्लीन करना है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब कुछ करना चाहते थे वैसा नहीं कर पाए, जो चाहते थे वो नहीं हुआ तो फिर आगे करना है, इसको करके ही करना ही है। अब करना ही है लेकिन अभी नहीं पॉसिबल है, तो उस प्रोग्राम बना के भीतर डाल दिया कि जब मौका मिलेगा तब हम करेंगे। वो भीतर से कर रहा है कि करना है, कब करोगे, ऐसे करोड़ प्रोग्राम है। और समय हियर एंड नाउ में तो कुछ एक ही कर सकते हो, इसमें अपने दूसरी लाइबिलिटीज़ हैं। और भीतर से बोल रहा है ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। मल्टी इन्फ्लुएंसेस जो अपने भीतर हमने डाल रखे हैं सबकॉन्शियस माइंड, और ट्रामास भी उसमें बहुत सारे फियर्स है, ट्रामास है, बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में। उस सबको क्लीन करना होता है। साधना उस सबको क्लीन करने की मेथड्स होती हैं। साधना में सबको क्लीन किया जाता है। क्लीन करेंगे तो फिर रिलैक्स हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। तो साधना सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली साधना नहीं होती, साधना में बहुत कुछ होता है, कंप्लीट होता है। उसके लिए जॉब में फ़ायदा होगा ये नहीं होता। पूरी तरह से आप सहज होते हैं तो सब जगह परफेक्ट होते हैं ना। फिर आप सब जगह परफेक्ट होते हैं, सब जगह सहजता का अर्थ होता है सब जगह। तो अपना वो जो कह रहे हैं ना कि जॉब में मैं अपना ओरिएंटेशन कैसे बढ़ाऊँ, है ना, वो पागलपन दे रहा है आपको। वो वाली साधना से लोग पागल होते हैं। लोग क्या है, मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करवाते हैं, है ना। दुनिया में बहुत बड़ा पागलपन चल रहा है, पूरी दुनिया में पागलपन चल रहा है। ध्यान करते हैं लोग और ध्यान करवाते हैं, इसलिए पागलपन इतना बढ़ रहा है, इसलिए स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है। भगवान शिव ने कभी भी ध्यान नहीं किया, कभी भी नहीं करवाया। भगवान बुद्ध ने भी नहीं करवाया, कृष्ण ने भी नहीं करवाया, महावीर ने भी नहीं करवाया। न ध्यान किया न करवाया, कभी नहीं। कभी ना किसी ने भी ध्यान नहीं किया, कभी नहीं करवाया। ध्यान किया ही नहीं जा सकता, करवाया भी नहीं जा सकता। ध्यान कोई कृत्य है ही नहीं। मेथड ऑफ मेडिटेशन भी गलत शब्द है, मेथड फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन हैपनिंग है, घटता है। जो करते हो वो प्राविधि है, मेथड है। और रॉन्ग मेथड से रॉन्ग रिजल्ट ही आएंगे, रॉन्ग मेथड है। कंसंट्रेशन, है ना, कितनी गड़बड़ चीज़ है। बड़ी दुनिया में कंसंट्रेशन, एकाग्रता, गजब का पागलपन सिखाया जाता है। हम, है ना, सूत्र देते हैं तो हमारे मुख्य सूत्रों में एक सूत्र है कि ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। कंसंट्रेट होकर के पागल हो जाओगे। जो पागल बंदा है, गौर से जाके देखो ना, पागल खाने में कंसंट्रेट बंदा है ना, परफेक्ट कंसंट्रेट हो चुका है ना। जिस इन्फ्लुएंस के साथ जाता है वो इमेज उसके लिए एक्चुअल हो जाती है। जिस इमेज को भीतर अपना जो है क्रिएट करता है वो उसके लिए एक्चुअल है, वो 100% एक्चुअल है, क्योंकि कंसंट्रेट है, एकाग्रता में सफल हो चुका। तुम भी सफल होना चाहते हो कंसंट्रेशन में, जाके मिलाओ ना जो सफल हो चुके हैं उनमें। पागल खानों में भर्ती है सब। एकाग्रता नहीं, कंसंट्रेशन के पागलपन में कभी नहीं पड़ना। अनरिलैक्स बंदे होते हैं वो, रिलैक्स जो जैसा है सब कुछ एक साथ जानना हो रहा है। कंसंट्रेट मत हो। कंसंट्रेशन एक टूल है, कभी कभी उसका यूज़ करना, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ यूज़ करना, और यूज़ करने के बाद उसको कंधे में लेकर ढोते मत घूमना। अब तुम सोचो कि एक जो है गैराज में काम करने वाला बंदा है, 50 किलो का जो है टूल बॉक्स लेकर के कहाँ जा रहा है, मैं घर में खाना खाने जा रहा हूँ। और 50 किलो का टूल बॉक्स लेके क्या करे, मैं शादी में जा रहा हूँ, वहाँ जाके डांस करूँगा। कैसे बोले, टूल बॉक्स को बांध के करूँगा, 50 किलो का टूल बॉक्स बांध करके मैं वहाँ डांस करूँगा, क्योंकि मैं तो मैकेनिक हूँ ना। तो टूल बॉक्स का उपयोग कब होना चाहिए, जब उसकी ज़रूरत हो तब होना चाहिए। जैसे यूज़ खत्म हो गया, टूल बॉक्स किनारे हो जाना चाहिए। उसको सिर पे ढोने की क्या ज़रूरत है। टूल का प्रयोग जो है 10 मिनट के लिए है और ज़िंदगी भर उसे ढो रहे हो। और जब ज़रूरत हो 10 मिनट 5 मिनट उसका प्रयोग किया, उसके बाद उसको किनारे कर दिया। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। और दुनिया में कंसंट्रेशन सिखाया जा रहा है, पागलपन सिखाया जा रहा है। ध्यान करवाते हैं लोग, ध्यान करते हैं लोग। गजब हो रहा है भाई, गजब हो रहा है। जाने क्या क्या चल रहा है दुनिया में। कोई और प्रश्न है? हाँ, अभी आपने बोला ना जो कैरेक्टर हम प्ले करते हैं, हाँ। अभी मैं ऑफिस में होते वहाँ का कुछ कैरेक्टर होगा मेरा, हाँ। अभी मैं घर पे जाता हूँ एज ए हस्बैंड, एज ए पेरेंट्स मेरा होगा, तो वो बैलेंस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी अभी आपका बैलेंस, हाँ, बैलेंस करने का सवाल ये है कि अभी हियर एंड नाउ होना, सीधी सी बात है।
मैं यहाँ हूँ, जहाँ हूँ वहीं रहूँ। मैं अपने ऑफिस में हूँ तो अपने ऑफिस में हूँ और मैं बॉस के चेम्बर का ख्याल कर रहा हूँ, मतलब मैं कहीं और हूँ, अपनी टेबल पे नहीं हूँ। इसका मतलब घर में ही नहीं होना, बॉस ऐसा बोल रहे हैं, बॉस वैसा कर रहे हैं, बॉस वैसा कर रहे हैं। वो वाले रूम की ज़रूरत है जहाँ पे जाके बॉस को गाली दे के आ जाओ, रिलैक्स होके आ जाओ, है ना। और फिर जो है अपनी टेबल पे रहो तो अपनी टेबल पे ही रहो, वहाँ जो है उसके साथ रहो, हियर एंड नाउ, जो सिचुएशन है उसके साथ रहो, उसको एंजॉय करो। जो समस्या है उसको जो है स्वीकार करो, जो टास्क है उसको एक्सेप्ट करो। इस पागलपन में मत पड़ो कि इसको मेरे को इतने देर में करना ही है, बिल्कुल मत करना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। पागलपन मत पड़ना, इसको मुझे जो है बिल्कुल 3 महीने के अंदर निपटाना ही है, 3 साल लग जाएंगे, निपटेगा ही नहीं। रिलैक्स, उसको एंजॉय करो, टास्क को एक्सेप्ट करो, उसके साथ जियो, प्ले करो। अरे ऐसा करता है, बड़ा गड़बड़ है, बड़ा कठिन है तो है, देखते हैं कैसा है, देखते रहो 2-4 दिन उलझाएगा, अपनी मिस्टेक्स खुद खोलना चालू कर देगा वह। तुम पागलपन में मत पड़ना, बस तुम उसे देखते रहना, तटस्थ भाव से देखते रहना, समस्या को समझना, सॉल्यूशन के पीछे मत पड़ना, समस्या को समझना, समस्या के साथ जीना, भागना नहीं। आइडियाज़ अपने आप आते हैं, सॉल्यूशन अपने आप आता है। सॉल्यूशन तुम ढूंढोगे तो महीनों बाद आएगा, और तब गौर से देखोगे तो सॉल्यूशन तब आया था जब तुमने कहा हटाओ यार इसको, बहुत झंझट है, और रिलैक्स बैठे हो, तब सॉल्यूशन आया। ये काम पहले भी तो कर सकते थे। समस्या को समझो, समस्या को सुलझाओ मत, समस्या को समझो, सुलझाने के पागलपन में मत पड़ो। समस्या को यदि समझोगे, समस्या को जियोगे, उससे तुम अपना इरिटेट मत हो। देखो समस्या के भीतर ही समाधान होता है, अपने आप आएगा। धैर्य रखो, पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं रख रहे तो 6 महीने लगा रहे, पेशेंस रखोगे, 3-4 दिन अपने आप सॉल्यूशन चला आएगा। सॉल्यूशन तुम्हें नहीं लाना है, सॉल्यूशन उसके भीतर है, अपने आप आएगा। तुम क्यों लाने के चक्कर में, तुम कभी कोई सॉल्यूशन ला ही नहीं पाए, ठीक है ना। तो फिर इस तरीके से ही जो है हियर एंड नाउ, जब परिवार में हो तो उनके बीच में रहो, और जो चीज़ें हैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। हाँ ऐसा है, क्या किया जा सकता है, हाँ भाई उन्हीं से क्या किया जा सकता है, बस रिलैक्स पड़े रहो। अपने आप प्रति संवेदन होगा, इसमें यह होना चाहिए, उसके साथ एनर्जी भी आएगी, उठ के कर गुजरोगे, फिर प्लानिंग नहीं रह जाती, कर गुजरोगे, अपने आप एनर्जी आएगी। इतनी एनर्जी कैसे आएगी पता ही नहीं चलेगा, अपने आप को काम करता हुआ देखोगे, प्ले करते हुए देखोगे, रोल प्ले करते हुए अपने आप को देखोगे, दूर हो जाओगे। ये शुरुआती स्टेज है, दृष्टा बनोगे, साक्षी बनोगे, फिर सब हो रहा है में छलांग लग जाएगी। फिर स्ट्रेस की बात ही क्या है। अगला कोई क्वेश्चन है? ठीक है, बाइंड अप करेंगे, बाइंड अप करो सबसे।